एक ही पेज में आप आपके बिजनेस के सारे ऑटोमेशन समझ जाओगे। जैसे एक ही टूल से आप अपना पूरा बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं वो चीज बना रहा हूँ ऑटोमेशन, जिसमें एक ही पेज में आपका पूरा बिजनेस में क्या ऑटोमेशन कर सकते हो वो सारी चीज एक ही पेज में आपको पता चल जाएगा। ये एक ही पेज में आपका बिजनेस का पूरा ऑटोमेशन हो जाएगा, राइट। अभी यहाँ पे इसको मैं जस्ट कर रहा हूँ। अभी देखो सबसे पहला ऑटोमेशन क्या है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अभी इसमें बहुत सारा चेंज होने वाला है। नेक्स्ट वीक में जो हमारा फ्राइडे सेशन होगा वहां पे पूरा चेंज होके रेडीमेड होके आपको ये मिल जाएगा। प्लस उस टाइम पे हम वीडियो क्रिएट करना भी स्टार्ट कर देंगे, तो बहुत सारे वीडियो भी अपलोड हो जाएंगे इसमें। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जैसे नई लीड आती है, कोई भी नई लीड आती है, तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले ऑप्ट-इन फॉर्म फिलअप होता है। तो कोल्ड, अभी ये सबसे पहले क्या होगी, कोल्ड लीड है तो उसको लीड टैग लगेगा। कौन सा, कोल्ड लीड टैग लगेगा, जिसको हम नर्चरिंग करके उसको कन्वर्ट करेंगे। जो कन्वर्ट नहीं हो सकती है बट उसको नर्चरिंग करके कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे वो टैग लगेगा जिसको हमें नर्चरिंग सीक्वेंस ऐड करना है उसके बाद। ठीक है। एंड यहाँ पे अप्लाई फॉर्म, ये सारी चीज आपको फर्नल उसमें आपको मैं आपको बताऊंगा, जो वीडियो देखोगे उसमें पता चल जाएगा। जस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या चीज आपके पास आने वाला भी। सेम सीआरएम, जैसे सीआरएम में आप पाइपलाइन ऐड करोगे, कंटेंट जो आपका कॉन्टेक्ट फॉर्म है वो ऐड करोगे, ईमेल है, व्हाट्सएप है, एंड असाइन स्टाफ, आप कोई भी स्टाफ को असाइन करना चाहते हो। ये आपका नॉर्मल, जब कोई लीड आपका ऑप्ट-इन पेज फिलअप करती है, जो भी फॉर्म है वो फिलअप करती है, तो ये ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, जिससे उनको ईमेल व्हाट्सएप के जरिए उनको जो जिस प्रोडक्ट के लिए उन्होंने ऑप्ट-इन किया हुआ है वो चीज यहाँ से उनको मिल जाए। ठीक है। उसके बाद क्या है, अभी ये तो ऑप्ट इन हो गया, ये तो सब जगह पे यूज होगा, जितने भी आप लीड जनरेशन के लिए ऐड चला रहे हो सब जगह पे ये आपका ऐड होने वाला है। इसके अंदर और भी स्टेप ऐड हो गए, यहाँ पे और भी स्टेप है जो हम ऐड करेंगे, जो अलग अलग बिजनेस के लिए आपके लिए हो सकता है। कुछ स्टेप मिस आपको नहीं करना है तो उसको निकाल देना है, कुछ स्टेप आपके लिए है तो आप उसको रखना है। तो ये सारी चीज है, ये आपका लीड ऑटोमेशन। अभी उसके बाद है आपका अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट के लिए, कि अगर समझो कोई पर्सन ने फॉर्म फिलअप किया आपका, जैसे यहाँ पे ऑप्ट इन फॉर्म फिलअप किया, ठीक है, बट उसने आपका अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया, तो क्या करोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे सीआरएम में ऐड होगा, कॉन्टेक्ट ग्रुप, जो आगे का ये स्टेप है वो सेम स्टेप है। अभी यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, 30 मिनट का एक डिले टाइम आएगा। उसके बाद एक कंडीशन है, एक कंडीशन जिसमें बुक अपॉइंटमेंट की, यहाँ पे जब अपॉइंटमेंट कोई पर्सन बुक करता है तो वहां पे ऑटोमेटिकली वहां पे वो ट्रिगर हो जाता है जो इसने अपॉइंटमेंट बुक किया है। अगर यहाँ पे जो लीड आ रही है इसने अपॉइंटमेंट बुक नहीं किया, किया तो यहाँ से वो निकल जाएगी। अगर नहीं किया तो उसको वापस ईमेल जाएगा, व्हाट्सअप जाएगा, 4 घंटे का डिले होगा, एंड वापस कंडीशन लगेगी, एंड उसने नहीं किया तो वापस आएगा। मतलब टोटल यहाँ पे कितना होगा फॉलोअप का, फर्स्ट फॉलोअप 30 मिनट के बाद होगा, सेकंड फॉलोअप 4 घंटे के बाद, थर्ड फॉलोअप 12 घंटे के बाद, फोर्थ फॉलोअप 18 घंटे के बाद, पांचवा फॉलोअप 24 आवर के बाद। मतलब इतने फॉलो के बाद, अभी एक चीज समझो, कोई अगर इंटरेस्टेड पर्सन है, इतने फॉलो हो गए, 5 फॉलो हो गए, तो क्या वो वन टू वन कॉल बुक करेगा या नहीं करेगा, 100% करेगा। एंड अगर ये वन टू वन कॉल बुक नहीं कर रहा है, 5 आपने रिमाइंडर भेजे, फॉलो भेजे, उसके बावजूद लोग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा काम सिंपल क्या है, देन सेंड नर्चरिंग ईमेल सीक्वेंस विद इंटरवल। हमारा जो नर्चरिंग सीक्वेंस का एक प्लान है, जो मैं एक ऑटोमेशन आपको बताऊंगा, जो इसी के अंदर आपका होगा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे उनको फॉलोअप नहीं भेजेंगे, बट नर्चरिंग सीक्वेंस का जो ऑटोमेशन है वो कंटिन्यू फॉलोअप मैसेज उनको भेजता रहेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से वो आउट हो जाएंगे, जब अगर यहाँ पे वो नहीं करते स्टॉप वर्कफ्लो, वहां से वो निकल जाएंगे, बट वो नर्चरिंग में कंटिन्यू रहेंगे। उसके बाद ये हो गया आपका, जिसने आपका वन टू वन कॉल बुक नहीं किया। बट जो पर्सन आपका वन टू वन कॉल बुक कर रहा है, तो उसके लिए क्या है, जिसने आपका अपॉइंटमेंट बुक कर लिया, तो सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए, जिसमें टैग रिमूव होना चाहिए। कि जैसे कोई न्यू लीड आती है तो हम उसको न्यू टैग लगाते हैं, न्यू लीड का टैग, बट वो न्यू लीड का टैग लगाते हैं तो वहां से उसको बहुत सारे मैसेज जाते हैं, नर्चरिंग के मैसेज जाएंगे। बट जिस पर्सन ने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है, जो आपके पास आ रहा है, तो वहां पे वो टैग निकलना चाहिए। अगर वो नहीं निकलेगा तो उसको वो मैसेज भी जाएंगे, यहाँ से अपॉइंटमेंट के भी मैसेज जाएंगे, मतलब बहुत सारे मैसेज आएंगे, तो यहाँ पे उसको निकाल देंगे, टैग निकाल देंगे। तो नया टैग लगाएंगे कि इसने अपॉइंटमेंट बुक कर दिया है, जो आपके सीआरएम में वो अपडेट चेंज हो जाएगा। आपका सीआरएम के अंदर ये अपडेट हो जाएगा कि आपका लीड में से अपॉइंटमेंट बुक में चला जाएगा, राइट। एंड सेंड ईमेल, इसको ईमेल सेंड करेंगे, व्हाट्सएप सेंड करेंगे। एंड यहाँ पे बिफोर डिले है कि अगर कोई पर्सन ने कोई पर्सन ने जैसे 10 बजे का अपॉइंटमेंट बुक किया है, तो उसके 4 घंटे पहले यहाँ पे एक मैसेज जाना चाहिए। अभी यहाँ पे कंडीशन है, हम यहाँ पे लगाएंगे एक एक चीज यहाँ पे नोट में लिख देंगे कि एटलीस्ट आपका जो कैलेंडर है वो कैलेंडर में वो टाइम होना चाहिए, 4 घंटे का टाइम होना चाहिए, कि अभी कोई पर्सन वन टू वन कॉल बुक कर रहा है तो 4 घंटे के बाद ही कर पाए, नहीं तो क्या होगा, ये ऑटोमेशन फेल हो जाएगा। अगर यहाँ पे अगर समझो 3 घंटे के बाद कोई आपका वन टू वन कॉल बुक कर रहा है, यहाँ पे आपने लिखा हो 4 घंटे, तो आपका ऑटोमेशन ही फेल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक नोट लिख देंगे, तो मतलब 4 घंटे, तो 4 घंटे के बाद ही कोई पर्सन आपके पास वन टू वन कॉल बुक कर पाए, तो ये ऑटोमेशन चलेगा कि 4 घंटे पहले उसको एक मैसेज चला जाए, ईमेल जाए, व्हाट्सएप जाए, फिर 30 मिनट के बाद एक ईमेल जाए, व्हाट्सएप जाए, एंड यहाँ पे फिर 5 मिनट पहले, जब स्टार्ट होने वाला 5 मिनट पहले भी उनको एक रिमाइंडर भेज दे कि आप वन टू वन कॉल पे आ जाओ। एंड अगर कोई पर्सन आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल कर रहा है, तो यहाँ पे सिंपल आपका सीआरएम में अपडेट हो जाए ऑटोमेटिकली, एंड यहाँ पे आपका व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप मैसेज चला जाए उसको कि आपका जो अपॉइंटमेंट कैंसिल हुआ है, आप कर रहे हो वहां पे या वो कर रहा है, तो उनको ऑटोमेटिकली मैसेज चल जाए कि आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गया। हो सकता है जैसे कुछ पर्सन
जो क्वालिफाइड पर्सन नहीं है, जो आपके साथ वन टू वन करना चाहता है बट वो क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आप उसको कैंसिल कर सकते हो। जैसे कैंसिल करोगे वहां पे उसको मैसेज चला जाएगा कि आप वेरीफाइड पर्सन नहीं हो, आपके लिए ये प्रोग्राम नहीं है, आप वन टू वन नहीं कर सकते, सिंपल। तो ये हो गया। अभी वेबिनार के लिए, अभी वेबिनार करना चाहते हैं, कितने लोग वेबिनार करना चाहते हैं मुझे चैट में एक बार बताओ। वेबिनार कितने लोग करना चाहते हैं या कितने लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, एक बार मुझे चैट में बता दो। ओके, सनी जी, नीरव जी, अ, ओके, जितेश जी, अंकित जी, ओके। ओके, मोस्ट ऑफ बहुत सारे लोग प्लान कर रहे हैं और कुछ लोग कर रहे हैं, ओके ठीक है। तो उसके लिए क्या है, अभी वेबिनार का पूरा सीक्वेंस, दो चीजें, वेबिनार रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट सीक्वेंस स्टार्ट। जब वेबिनार के लिए कोई पर्सन रजिस्टर कर रहा है तो उसके लिए जो स्टार्ट होगा फर्स्ट सीक्वेंस जो है ये, अगर कोई पर्सन रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो ये चीज है, ये फर्स्ट उसको मैसेज चला जाना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई पर्सन ने फॉर्म फिलअप किया, उसको फर्स्ट मैसेज नहीं गया तो वो पर्सन 2 दिन के बाद आपको भूल जाएगा, उसको याद ही नहीं होगा, आप उसको वेबिनार के लिए बुलाओगे तो आएगा ही नहीं आपके पास, राइट। तो यहाँ पे वो सीक्वेंस आना चाहिए। उसके बाद जब आपका वेबिनार हो रहा है तो वहां पे ये ऑटोमेशन आपको वन टाइम करना है, ये पूरा जो ऑटोमेशन बता रहा हूं मैं आपको वन टाइम यहाँ पे ऐड करके छोड़ देना है। उसके बाद आपको देखना भी नहीं है, वो सब कुछ अपने तरीके से करता रहेगा, आपको जस्ट सेलिंग करना है और कुछ नहीं करना है, जस्ट ओनली सेलिंग। ये वन टाइम सेटअप है, जस्ट ओनली वन टाइम सेटअप। यस, यहाँ पे अभी जैसे वेबिनार रिकरिंग है, जैसे कि आप वेबिनार करोगे, एग्जांपल के लिए आप डेट रख लो कि संडे, आप एवरी संडे वेबिनार कर रहे हो, तो आप यहाँ पे डेट एंड टाइम सेलेक्ट कर दो कि संडे को, जो भी आप जिस दिन वेबिनार करो संडे को, तो यहाँ पे ऑटोमेशन 10 बजे स्टार्ट करना है, ट्रिगर 10 बजे करना है संडे को 10 बजे। तो उसके बेस पे आपका जो, अगर समझो वेबिनार 7 बजे है, शाम को 7 बजे, तो आपको 10 बजे सबसे पहला ट्रिगर होगा, एक ईमेल जाएगा, एक व्हाट्सएप जाएगा, फिर 8 घंटे के बाद आप एक और डिले यूज करोगे, क्योंकि आप 1 घंटे पहले आप उसको यूज करोगे, 1 घंटे पहले अगर आप उसको यूज करोगे तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 घंटे पहले आपको भेजना है तो 6 बजे भेजना है, उस केस में आप 8 घंटे का डिले यूज करोगे। क्यों? क्योंकि 10 से लेके 6 बजे तक का आप जस्ट काउंट करोगे, तो 8 घंटे के बाद मैसेज जाना चाहिए, 8 घंटे के बाद, राइट। यस, राइट। तो यहाँ पे सही बता रहे हो जीते जी। विथाउट ऑटोमेशन आप ये चीज करने जाओगे तो फिर सिंपल है, मैं आपको 100% यहाँ पे गारंटी से बता रहा हूँ, विथाउट ऑटोमेशन जब आप जा रहे हो तो वहां पे आपका वर्कशॉप कभी कन्वर्ट ही नहीं होगा, वर्कशॉप पे कभी आप प्रॉफिट कर ही नहीं सकते विथाउट ऑटोमेशन, क्योंकि आपके पास लीड सिर्फ 20% लीड जा रही है, कहां से प्रॉफिट होगा आपका, राइट। एंड सेम चीज है यहाँ पे, आपका ईमेल जाएगा, व्हाट्सएप जाएगा, एंड आफ्टर दैट 45 मिनट। अभी यहाँ पे एक चीज है कि अगर आपका वेबिनार स्टार्ट हो रहा है समथिंग 7 बजे, 7 बजे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे आपका मैसेज जाएगा 6, आपको सेट करना है 6:45 PM। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जब आपने यहाँ से ट्रिगर कर दिया, ट्रिगर यहाँ से स्टार्ट हो गया, आपका 6:45 को ट्रिगर हो गया, बट जब ट्रिगर यहाँ से होता है तो वहां से पहले तो सिग्नल जाएगा, जो व्हाट्सएप एपीआई का जो प्लेटफॉर्म है वहां पे वो सिग्नल जाएगा, उनका जो सर्वर है वहां पे रिक्वेस्ट जाएगी, उनके सर्वर से मैसेज भेजना स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट वो ट्रिगर होके मैसेज भेजना स्टार्ट करेंगे 5 मिनट के बाद, तो वहां पे आपका जो मैसेज जाएगा वो 6:50 या 6:55 के बाद आपका मैसेज होगा, क्योंकि सर्वर का जो डिले कोस्ट होता है, डिले टाइम होता है, एंड वहां से जो मैसेज भेजता है वो टाइम होता है, तो यहाँ पे 6:50 6:55 को जस्ट मैसेज भेजना स्टार्ट करेगा, मैसेज सबको चला नहीं जाएगा, मैसेज भेजना स्टार्ट होगा। एंड आपके सारे, अगर समझो आपके पास समथिंग 2000 लोग हैं, तो 2000 लोगों को मैसेज सेंड होने में एंड वो ओपन करेंगे, उसका टाइम लग जाता है 7 PM तक पहुंच जाता है। जो वो टाइम है 7:45 को आप सिलेक्ट करते हो, 7 बजे तक मतलब लोग ओपन करेंगे, 7 बजे आपका मैसेज ओपन करेंगे ज्यादा लोग। अगर आप 7 बजे यहाँ पे अगर सेंड करोगे, 7 PM को सेंड करोगे, आपका मैसेज ओपन होगा 7:30 बजे, लोग 7:30 बजे आपका मैसेज ओपन करेंगे, जब आपका आधा वर्कशॉप खत्म हो गया होगा। तो यहाँ पे उस तरीके से मैं अपने हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे ये सारी चीज मैं ऐड करूंगा, टाइम है, वो डेट है, आपका जो कब कौन सा आपको डिले यूज करना है, वो सारी चीज मैं अपनी तरीके से ऐड कर दूंगा, एंड यही चीज आपके अकाउंट में भी आपके आपके पास आ जाएगा, ठीक है। एंड तो ये हो गया। अभी यहाँ पे एक और चीज है कि अगर आपको 1 डे अगो, अगर समझो आपका संडे को वेबिनार है, आप सैटरडे को भी मैसेज भेजना चाहते हो, तो यहाँ पे सिंपल वीकली रिकरिंग मैसेज आपको सिलेक्ट करना है, ट्रिगर एज ए ट्रिगर वीकली ट्रिगरिंग सिलेक्ट करना है, एंड 4 बजे भेजना है, 4 बजे। ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ, आपको मॉर्निंग पे नहीं भेजना, 4 बजे भेजना है, जिससे ज्यादा लोगों को याद रहे कि हाँ कल मेरा एक वर्कशॉप है जिसके लिए मैंने रजिस्टर किया था वो होने वाला है, तो 4 बजे भेजना है। आप मॉर्निंग पे भेजोगे, बहुत सारे लोग अपनी जॉब में, बिजनेस में इतने बिजी होते हैं, लोग भूल जाएंगे, तो यहाँ पे जब 4 बजे भेजते हो, नेक्स्ट डे अगेन 10 बजे अगेन दूसरा मैसेज जाता है, तो वहां पे उन ज्यादा लोगों को याद होता है। तो ये आप 1 डे अगो आप ये मैसेज कर सकते हो उसमें, राइट। तो ये हो गया आपका प्री वेबिनार। अभी जब वेबिनार पहले का सीक्वेंस, कि अगर कोई पर्सन को वेबिनार पे लाना है तो उसके लिए क्या करना है, वो सीक्वेंस है। बट जब आपने वेबिनार खत्म कर दिया,
बहुत सारे लोगों ने परचेज किया, कुछ लोगों ने नहीं किया। तो जो लोगों ने नहीं किया उसके लिए फॉलोअप कैसे होगा? ऑटोमेशन पे आपका जस्ट एक चीज है, जस्ट मैन्युअल होगा। आपको जूम से डेटा निकालना पड़ेगा एंड वो डेटा को जस्ट यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, और उसके बाद जो होगा वो पूरा ऑटोमेशन पे है। क्या है? पोस्ट वेबिनार। अब इसमें क्या, पहले तो डाउनलोड है, यहाँ पे आपको जो वेबिनार पे जो लोग आए हुए हैं उस अटेंडी का डेटा निकालना है। जो परचेज कर लिया उसको निकाल देना है, परचेज वाले को निकाल देना है, या तो परचेज टैग लगा देना है उसमें। परचेज किया, उसको परचेज टैग ऑलरेडी यहाँ पे लग गया होगा, या तो उसको निकाल देना है उस लिस्ट में एंड अपलोड डायरेक्टली एज ए वेबिनार अटेंडी का टैग लगा के अपलोड करना है। वेबिनार अटेंडी का टैग लगा के जब आप यहाँ पे उसको अपलोड करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, जब वेबिनार अटेंडी का टैग लगाओगे अपलोड करोगे, सबसे पहले क्या होगा, लीड जब आपके पास आई थी, ऐड के थ्रू लीड आपके पास आई एंड वो आपके वेबिनार पे गई, बट जब आप वही डिटेल आप अपलोड करोगे वहां पे तो क्या होगा, यहाँ पे जिसने अटेंडी आ चुके हैं तो लीड में से ऑटोमेटिकली वो पर्सन वहां पे चला जाएगा, जो आपका जो पाइपलाइन है वो वेबिनार अटेंडी में चला जाएगा, ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, ग्रुप चेंज हो जाएगा, ईमेल सेंड हो जाएगा कि कल आपने वेबिनार अटेंड किया था बट आपने परचेज नहीं किया, तो आप आज अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम आपको एक एक्स्ट्रा चीज आपको देने वाले हैं। अगर आप आज परचेज करोगे आज के दिन में तो आपको ये चीज आपको एक एक्स्ट्रा मिलने वाला है। तो ऐसे करके आप उसको जस्ट कन्विंस कर सकते हो एंड एक तरीके से उसको एक इमरजेंसी क्रिएट कर सकते हो वहां पे। एक ईमेल व्हाट्सएप दोनों मैसेज जाएगा, उसके बाद 30 मिनट के बाद एक और जाएगा एंड उसके बाद जैसे यहाँ पे इसके लिए कितने भेजने हैं, 4 घंटे, 30 मिनट के बाद पहले जाएगा, 4 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद, 24 आवर्स के बाद एंड नेक्स्ट डे। तो इतने 5 रिमाइंडर भेजने हैं जो पर्सन ऑलरेडी आपके पास वेबिनार पे आ चुके हैं। एंड उसके बाद अगर 5 फॉलोअप के बाद भी नहीं कर रहा है परचेज, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है, क्या करेगा, नर्चरिंग। हम नर्चरिंग ईमेल सीक्वेंस के अंदर उसको ऐड कर देंगे, ऑटोमेटिकली वो नर्चरिंग में चला जाएगा एंड जब वो नर्चरिंग में चला जाएगा वहां पे कंटिन्यूस इंटरवल पे डेली भी जाएगा, वहां पे फ्रीक्वेंटली वीक में 2 बार उनको कंटेंट मतलब कोई एजुकेशनल टाइप का मैसेज जाएगा एंड वहां पे आप शॉर्ट सेलिंग करोगे। वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो अभी जस्ट बाकी है बट वो भी हम प्रिपेयर करेंगे, वो भी ऐड करने वाले हैं इसमें। तो ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ से आपका वेबिनार, पोस्ट वेबिनार, आपने वेबिनार पे जितने सेल किए उससे ज्यादा सेल्स आपके पास पोस्ट वेबिनार पे आ जाएंगे इस सीक्वेंस के जरिए, राइट। तो ये चीज है एंड जब आपके पास ये सीक्वेंस नहीं है, आप मैन्युअली सारी चीज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, उनको कन्वर्ट कर रहे हो, तो उस केस में यहाँ पे कन्वर्जन बहुत ही कम होता है, उस केस में कन्वर्जन कम होता है। एंड यहाँ पे पेमेंट डन। अभी जैसे कोई पर्सन आपके वेबिनार के थ्रू पे कर रहा है, जैसे वेबिनार के थ्रू आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, या तो फिर वो पर्सन, जस्ट अ मिनट, ओके ओके, जो पर्सन वेबिनार के थ्रू आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, वन टू वन के थ्रू कर रहा है, फॉलोअप के थ्रू कर रहा है, या कोई भी तरीके से जो आपकी प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सब्सक्रिप्शन क्रिएट हो जाएगा। टैग, जो लीड का टैग है, जो जो जिसने आपको, आपने जैसे लीड का एक नया टैग लगाया था, अपॉइंटमेंट का टैग लगाया था, ये सारे टैग निकल जाएंगे जब कोई पर्सन परचेज कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ एक टैग लगेगा, वो लगेगा परचेज का, जो यहाँ पे लगेगा आगे जाके ये टैग। एंड ये जो परचेज का टैग लगेगा वो टैग ट्रिगर टू चेक लीड टू परचेज। अभी यहाँ पे जैसे हम चेक कर रहे हैं, ये कंडीशन लगा रहे हैं, तो यहाँ पे जो हम टैग लगाते हैं जिसके थ्रू वेरीफाई करते हैं कि क्या इस पर्सन ने परचेज किया हुआ है या नहीं किया है, वो ये टैग के थ्रू करते हैं, ये टैग के थ्रू। तो मतलब जो पर्सन परचेज कर रहा है ऑटोमेटिक उसको टैग लग गया, तो यहाँ पे जो लीड है वो लीड जब यहाँ पे आ रही है फॉलोअप के अंदर, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली परचेज नहीं किया तो यहाँ पे उसको मैसेज जाएगा, अगर परचेज किया तो उसको मैसेज नहीं जाएगा। तो ये टैग के जरिए वो सारी चीज होगा। प्लस यहाँ पे अभी जैसे कॉन्टेक्ट में ऐड हो जाएगा, अपडेट सीआरएम के अंदर अपडेट हो जाएगा, लीड से आपका चला जाएगा परचेज के अंदर, ईमेल जाएगा उसको कि थैंक यू वेरी मच फॉर परचेज, यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा उसको। एंड यहाँ पे एक मेन चीज है कि आपकी जो लीड उसका स्टेटस चेंज हो जाएगा, लीड से वो स्टेटस हो जाएगा परचेज, जो कलर चेंज हो जाता है उसका अंदर कि कितनी लीड है आपके पास, कितने परचेज है आपके पास। एंड आप अगर कोई कोर्स का एक्सेस देना चाहते हो उनको कि जैसे वो परचेज करें उसको एक कोर्स का एक्सेस मिल जाए, तो यहाँ पे आप कोर्स का एक्सेस दे सकते हो, यहाँ पे आपने जो क्रिएट किया हुआ है वो कोर्स का एक्सेस ऑटोमेटिक उसको मिल जाएगा। अगर आप एक से ज्यादा कोर्स को एक्सेस देना चाहते हो, अगर आप 4 कोर्स, 5 कोर्स या 6 कोर्स है आपके पास, वो सारे कोर्स का एक्सेस देना चाहते हो, तो यहाँ पे बंडल फीचर है, बंडल के थ्रू आपको सारे कोर्स का एक्सेस यहाँ पे दे सकते हो उनको। एंड गिव एक्सेस, कम्युनिटी का एक्सेस दे सकते हो, जो आपकी खुद की कम्युनिटी है उसका एक्सेस। एंड जो पर्सन परचेज कर रहा है उसका डेटा को आप यहाँ से डायरेक्टली, आपके पास कोई स्टाफ है या तो फिर आपके पास कोई आप अपने आप को भेजना चाहते हो कि जैसे कोई पर्सन आपके प्रोडक्ट को परचेज करे, ऑटोमेटिकली आपके पास व्हाट्सएप मैसेज आ जाए, तो वो इंटरनल जो नोटिफिकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। अभी इतना मैंने इसमें हमने ऐड किया है, अभी यहाँ पे पेमेंट फेल का एक सीक्वेंस आएगा, अभी पेमेंट फेल का भी सीक्वेंस आएगा एंड यहाँ पे ये सारी सीक्वेंस में उसमें बहुत सारे टैक्सेस है, टैक्स है उसको चेंज करना है करने वाले, एंड जो पैरामीटर है वो ऐड करेंगे, क्या कितना आवर्स आपका होना चाहिए जब पहला फॉलो कर रहे हो, कितने घंटे के बाद करना है, वो सारी चीज के अंदर अपडेट होगा। एक बार जब अपडेट होगा नेक्स्ट वीक पे जो हम वापस फ्राइडे सेशन करेंगे वहां पे ये सारी चीज अपडेट होके आपके पास आ जाएगा एंड ये सारी चीज आप डायरेक्टली कम्युनिटी से उसको एक्सेस कर सकते हो, ये सारी चीज को।
ठीक है। तो ये सारी चीज बनाया हुआ हमने प्लान कि इससे जब आपने आपके पास सिर्फ टूल है ऑटोमेशन टूल, तो यहाँ पे सिर्फ आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते, आप यहाँ पे विथ ऑटोमेशन के साथ आपका पूरा सीक्वेंस को कैसे सेट करना है, कब कोई पर्सन आपके प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, कब आपकी प्रोडक्ट को परचेज होगी, कैसे उसको नर्चरिंग करना है, कैसे लॉयल ऑडियंस में कन्वर्ट करना है, ये सारी चीज हमने प्लान किया हुआ है कि एक बार ये सेटअप हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो मूव है, नेक्स्ट जो होने वाला है